बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि पिछली वीडियो आपने बहुत पसंद की, लाइक का बटन आपने क्लिक किया। इसका मतलब ये है कि आप जो है इन वीडियो में दिलचस्पी लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसी से आगे चलेंगे। एक और हमारी टेक्निकल टर्म होती है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको रोकी भी बोला जाता है। आज हम इसकी कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। ये अभी रॉकी शुरू करने से पहले जो है बहुत से जो है वो हमारे व्यूवर्स ने पूछा ख़ास तौर पर कैप्को के बारे में कि कैप्को जो है ना उसका शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अगर हम लोग कैप्को की बात करें तो कैप्को जो है एक बहुत अच्छी कंपनी है। हमने थोड़ा सा उसका एनालिसिस भी किया था। एक दफ़ा फिर भी हम किसी और वीडियो में डिटेल उसका एनालिसिस भी कर लें। मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि कैप्को का जो है वो एक इंटरनेशनल जो है इशू भी चल रहा है। और वो इशू क्या है कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही कैप्को पर जो है वो हुकूमत ने कुछ पेनल्टी जो है वो इम्पोज की थी। तकरीबन जो है वो 2018 में ये पेनल्टी थी आलमोस्ट 27.27 बिलियन रुपीज़ की। ये किस चीज़ की पेनल्टी, यानी ये जुर्माना आयद किया गया था ये कैप्को पर इस वजह से जुर्माना आयद किया गया था कि कैप्को ने जो है वो पूरी बिजली जो है वो हुकूमत को बना कर नहीं दी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैप्को जो है ये पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जो है पावर प्रोड्यूसर है, जिसको हम आईपीपी भी कहते हैं। ये आपको बिजली बना के देता है ये, और इसकी जो बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो आलमोस्ट 1600 यानी 1600 मेगावाट है। ये बिजली कैसे बनाता है? ये फर्नेस ऑयल से बिजली बनाता है। और फर्नेस ऑयल ये किस से लेता है? ये पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल से फर्नेस ऑयल लेता है, बिजली पैदा करता है। और पैदा करने के बाद आपका जो वापडा का इदारा है जो बिजली आपको देता है, जो आपसे बिल भी वसूल करता है, वापडा, ठीक है। तो इसको जब ये प्रोवाइड की जाती है तो वापडा का काम ये है कि बिजली जो है लोगों के घरों तक पहुंचा कर जो पैसे आते हैं वो कैप्को को अदा करेगी। अब कैप्को ने जो है वो 1600 मेगावाट बिजली पैदा करने के बजाय जो है वो थोड़ी कम मेगावाट बिजली पैदा की, 600 मेगावाट की बिजली। और वो बिजली इस वजह से कम पैदा की क्योंकि ये वापडा वाले उसको पैसे ही नहीं देते थे। जब वापडा वाले कैप्को को पैसे नहीं देंगे तो वो पीएसओ को फर्नेस ऑयल के पैसे कैसे देगा? ये खामखा उन्होंने कैप्को के ऊपर पेनल्टी आयद की। तो इसके बाद फिर कैप्को जो है 30 मार्च 2018 में जो है इसने फिर सिंगापुर में जो कोर्ट है ख़ासतौर पर जो इससे रिलेटेड है, जो इस मामलात को इंटरनेशनल मामलात को डील करती है, फिर उसने उस कोर्ट में इस वापडा के ख़िलाफ़ और एक और जो पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी है CPPAG के ख़िलाफ़ जो है उसने केस किया। और ख़ास तौर पर आलमोस्ट जो है वो 2.46 बिलियन का क्लेम भी किया। कि जारी बात है जब इसने पीएसओ को टाइम पर पैसे वापस नहीं किए कैप्को ने, तो पीएसओ ने भी जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो है इस कैप्को पर पेनल्टी आयद की। तो कैप्को ने फिर वापडा और हुकूमत पर फिर ये पेनल्टी लगाई और इसका दावा किया गया 2 पॉइंट आलमोस्ट जो है 446 बिलियन रुपीस मुझे दिया जाए, जो मैंने इजाफी तौर पर जो है पीएसओ को दिए ये। तो अब इनका ये इंटरनेशनल इशू थोड़ा चल रहा है जिसकी वजह से जो है वो कैप्को का शेयर जो है वो जो है ड्रॉप होकर नीचे आया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने आपको जैसे बताया था कि ये मार्केट वैल्यू जो होती है किसी भी शेयर की वो सेंटीमेंट्स पर डिपेंड करती है। जब इसका इंटरनेशनल केस आया, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोगों ने फिर जो है वो सस्ते इसका शेयर बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से ये जहाँ 96 पर ट्रेड कर रहा था अब ये तकरीबन जो है वो 21 पर ट्रेड कर रहा है, सिर्फ इसके इस इशू की वजह से। तो बहरहाल अभी फिर हुकूमत ने जो है वो कोशिश कर रही है कि इसका ये इशू रिजॉल्व किया जाए। एज सुन एज इसका ये इशू जो ही रिजॉल्व होता है तो ये आलमोस्ट हम जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस अपने जो है वो जो पुराने इसके पीक रेट हैं वहाँ पर ये पहुँच जाएगी। अभी भी ये कंपनी जो है ये प्रॉफिट में जा रही है। और इसके अलावा एक और भी बता दूं कि इसके जो मेजर शेयर होल्डर्स में से जो आलमोस्ट 46% शेयर होल्डर वापडा यानी हुकूमत का ये इदारा जो है वापडा ही इसका शेयर होल्डर है। और बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो आलमोस्ट 26% इसके शेयर होल्डर हैं। और जो पब्लिक को उसने शेयर दिए हुए हैं ये तकरीबन 13.67। इससे रिलेटेड जितने भी ये जो फाइनेंशियल से इसकी जो न्यूज़ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। आप भी इसको तसल्ली से इसकी रिपोर्ट पढ़ें। सिर्फ इसका ये थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू है तब कैप्को का शेयर जो है वो नीचे जो है वो आया हुआ है ये।
तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब आप सारे पैरामीटर्स देखते हैं वहाँ पर अब एक पैरामीटर ये भी होता है कि किसी भी कंपनी को हम इस तरह भी चेक करते हैं कि उसका कोई इंटरनेशनल इशू ना चल रहा हो, कोई उसका केस कोर्ट में ना चल रहा हो। ये सारी बातें भी किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो हम जो है एक सिलसिले के साथ आगे आगे बढ़े हैं, तो इंशाल्लाह हमारा एक टॉपिक ये भी होगा फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है ना किसी भी कंपनी के, या इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या होते हैं वो भी हम किसी लेक्चर में देखेंगे। बस आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको वक्त के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। अब जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोकी यानी रेट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम लोग फार्मूला चेक करें तो इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से एक्सपेंसेस को निकाल दें, लेकिन उसमें इंटरेस्ट और टैक्स ना निकाला जाए। यानी इंटरेस्ट और टैक्स के बगैर सारे एक्सपेंसेस अदा करने के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहा जाता है, या उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि टोटल इक्विटी प्लस जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जिसको हम लोग फिक्स्ड लोन भी कहा जाता है या फिक्स लाइबिलिटी भी उनको कहा जाता है। इन फिक्स लाइबिलिटी को और टोटल इक्विटी को जब हम ऐड करेंगे इसको कहा जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इस कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रोकी आ जाएगा। पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, एक जेन्युइन कंपनी के साथ ही हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। और फिर हम जो है लास्ट टाइम जो हमने देखा था रिटर्न ऑन इक्विटी और इस जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का हम कंपेयर भी कर लेंगे कि कैसे इनका जो है वो इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी, हम पहुंच गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब यहाँ पर जो है ना हम इसी तरह निकाल लेते हैं किसी भी कंपनी का। जैसे यहाँ पर मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ, तो वही वेबसाइट आप खोलेंगे, कोई सी भी वेबसाइट खोल लेते हैं जहाँ पर बैलेंस शीट मौजूद हो। तो मैं ज़्यादातर यही SCS ट्रेड ही यूज़ करता हूँ। तो SCS ट्रेड में जो है हम किसी कंपनी को उसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो आज हमने कैप्को को देखा, तो कैप्को का ही निकाल लेते हैं कि कैप्को की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपने जो मूव करना है वो इसके फाइनेंशियल जो है ना ईयरली फाइनेंशियल्स पर हम चले जाते हैं। ये जो इसके ईयरली फाइनेंशियल लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आएगा, तो ईयरली फाइनेंशियल पर ये सारी आपको स्टेटमेंट्स वगैरह इसकी नज़र आ रही है। इसमें जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, नंबर वन सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आपको नज़र आ रहा है। 2019 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तकरीबन 13 करोड़ और 49,06,500, ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये हमने नोमिनेटर पर रखना है ऊपर, और नीचे हमने डिवाइड में क्या करना है, इसके जो फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं, ये जो आपको फिक्स लाइबिलिटी नज़र आ रहे हैं और ये जो टोटल इक्विटी नज़र आ रही है, ये दो चीज़ें फिक्स लाइबिलिटी और टोटल इक्विटी को हम डिवाइड में रखेंगे, यानी दोनों को प्लस करके हमने उसके डिनोमिनेटर में रखना है। ये फिर इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी यानी फाइल बनाई हुई थी कि इसको हम लोग देख लेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। ये तो कैप्को की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी की हुई थी ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हमने लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये सारी वही फिगर है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका 13 करोड़ के करीब, तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर आते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ ऊपर जो है ना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैप्को का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो ग्रोथ निकलेगा मीन्स, तो इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,496,500, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है ना यही फिगर जो है ये लिखी हुई है, ये ठीक है 13,496,500, और नीचे जो है वो इसकी टोटल इक्विटी प्लस फिक्स लाइबिलिटी का डाटा जो है वो लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि यही दोनों जो है ना डाटा जो है ये लिखा हुआ है नीचे। जैसे हमारे पास था फिक्स लाइबिलिटी जो थी तकरीबन 17 करोड़ के करीब ये हमारी लाइबिलिटी, और ये टोटल इक्विटी तकरीबन 41 करोड़।
तो ये सारा जो है ये इसके डिवीजन में मैंने वही डाटा लिखा ये, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इन दोनों को यानी जब नीचे दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये फिगर आई। तो जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, और डिवीजन भी मैं आपके सामने ही कर देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो कि ये ऐसे ही आता है, ये ऐसा नहीं है कि ये फर्जी। तो यहाँ पर कैलकुलेटर हमारे सामने खुल गया, तो हम इसको 13,496 और 500, ठीक है, ये सारा इसका डाटा है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 42948 और 477, ठीक है। इसको हम डिवीजन करेंगे तो, और मल्टीप्लाई बाय 700 भी हमें करना है इसके परसेंटेज के लिए। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 31.42 आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने 41 लिखा, ये 31.42 इसका जो है ना एग्जैक्ट जो है वो आंसर आता है ये। अब जो है ना हम इसका आंसर इस वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारी जो रीडिंग है वो ठीक आई है या नहीं आई है। तो इसके लिए ये साइट पर रेशो बना हुआ है, तो हम ईयरली रेशो पर चले जाते हैं ये। तो ईयरली रेशो पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर कैप्को का जो है वो ईयरली रेशो आ जाएगी। अभी तो खुला नहीं है पेज, ये नीचे ईयरली रेशोस पर हम जब आएंगे इसके, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना नीचे करके ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया ये 31.42, ठीक है। वही जो अभी हमने कैलकुलेटर पर 31.42 निकाला था, ये इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इसका मतलब ये है कि ये विदाउट इंटरेस्ट एंड टैक्स के, यानी ये इसका कैपिटल यानी ये निकला, और ये बहुत जबरदस्त अच्छी रीडिंग है इसकी। और इसमें से आप तकरीबन 12% जो है वो इंटरेस्ट निकाल दें तो ये बन जाता है तकरीबन 21% के करीब या 20% के करीब इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, जो किसी भी कंपनी का एक अच्छा रिटर्न है। यानी इसमें वही दो नंबरी नहीं है कि जो है ना डेब्ट को ज़्यादा शो कर दिया और फिर जो इक्विटी कम कर दी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसको लास्ट में देखें। यहाँ पर ये चक्कर नहीं हो सकता। ये 31.42, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि अगर उसका रिटर्न जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है पिछले 5 साल का कंसिस्टेंट आ रहा है, और कहीं उसने खुद से बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं पेश किया। बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कैसे हो सकता है? अगर इक्विटी कम की जाए तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी इक्विटी जब बढ़ेगी तो जरिए मतलब डिनोमिनेटर थोड़ा हो जाएगा। तो हमें ये कंपनी का चेक करना है कि इसकी इक्विटी में कोई फर्क ना पड़े ये। तो ये थोड़ा सा जो है इसका पॉइंट जो है वो चेक करने वाला होता है। तो हम अगर इसकी टोटल इक्विटी चेक करते हैं पिछले जो है 5 साल की, तो इक्विटी में हमें कम नहीं नज़र आना चाहिए। तो ये इसकी टोटल इक्विटी है, जहाँ पर 2015 में तकरीबन 29 करोड़ के करीब, और ऊपर 3 जीरो भी हैं साथ इसके लगाने हैं। तो ये इसकी इक्विटी में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है ये। तो ये चाहता तो इक्विटी कम करके जो है ना एम्प्लॉयड प्रॉफिट ज़्यादा दिखा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया कंपनी, यानी बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। बस जो 2 नंबर कंपनियाँ होती हैं वो इक्विटी कम करेंगी तो डिनोमिनेटर में सारी बात है वैल्यू कम आएगी, तो रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल ज़्यादा शो हो जाएगा। तो इसमें हमें सिर्फ ये चीज़ भी देखनी होती है कि किसी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा आ रहा है तो क्या उसकी इक्विटी कम है या नहीं है, पिछले 5 साल की निस्बत क्या पोजीशन है। तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसका नेट प्रॉफिट बिल्कुल जेन्युइन है और सही प्रॉफिट में ये कंपनी जो है वो जा रही है ये। अब लास्ट में जो है हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि हमने जो लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर देखा। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली क्या है? ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है ये आपको प्रॉफिट बताती है किसी भी कंपनी का, जो खास तौर पर जो शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया जाता है, उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल क्या जो है इक्विटी हमें प्रॉफिट शो करता है। जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये पूरी कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस पर हमें ये प्रॉफिट जो है ये बताता है कि कितना कंपनी ने आपको रिटर्न करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला ये है, आपके सामने नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ये लास्ट टाइम भी अपने लेक्चर में देखा। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। इसमें जो है कंसीडर हमें नेट प्रॉफिट, ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, इसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स ना लगाओ, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लेते हैं ये। रिटर्न्स यानी इसमें रिटर्न्स क्या है? इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी को और डेट को दोनों को देखा जाता है, तब जाके ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये खास तौर पर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग टू फंड ऑपरेशन
एंड ग्रो कंपनी, यानी कि बताती है कि कंपनी ने कितने फंड ऑपरेट किए और कितना ग्रो किया, ठीक है। ये भी इफेक्टिव मैनेजमेंट सिर्फ इक्विटी पर, ठीक है। लेकिन ये जो है पूरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बताता है और उसका माइरर इमेज यानी और लॉन्ग टर्म एसेट्स को बीच में शामिल करके एक ब्रॉड जो है प्रोस्पेक्टिव में ये हमें बताता है। तो उम्मीद है कि हमारा जो है ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।